Class ninth, Civics, Chapter number 3, Constitutional Design. In this chapter, we ask some basic questions about the constitutional design of democracy. Why do we need a constitution? How are the constitution drawn up? Who designed them? And in what way? What are the values that shape the constitution in democratic states? Once the value that shape the constitution in democratic states, once constitution is accepted, can we make change later as required by the changing condition? One recent instance of designing constitution for democratic state is that of the South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its foundational values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. तो हमारा तीसरा चैप्टर सिविक्स का होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब संवैधानिक विधान, संवैधानिक योजना, संविधान किस तरह से डिज़ाइन तैयार किया गया, दुनिया के देशों में, प्रजातांत्रिक देशों में संविधान की रचना किस तरह से की गई और किन किन बातों की चर्चा हुई। हम इन्हीं बातों की चर्चा इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। और संविधान की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत सारे सवालात संविधान से संबंधित उठ खड़े होते हैं कि संविधान की डिज़ाइन किस तरह से तैयार की गई और संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संवैधानिक नीतियों का क्या महत्व है और किस तरह से इसकी योजना बनाकर इसको तैयार किया गया, इसकी वैल्यू और शेप डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से अपनाया गया और किस तरह से लोगों ने संविधान को स्वीकार किया और इसे कई शर्तों को समय के साथ साथ बदलाव लाए। इसका एक ताज़ा उदाहरण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइनिंग का डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, खासकर साउथ अफ्रीका नामक देश में मिलता है। हम इस चैप्टर की शुरुआत साउथ अफ्रीका से ही करते हैं। साउथ अफ्रीकन लोगों ने किस तरह से वहाँ संविधान की रचना की और इसकी ज़रूरत महसूस की, और उसके बाद हम लोग आगे अपने देश की यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके फंडामेंटल्स वैल्यूज़ क्या हैं और किस तरह से उसके फ्रेमवर्क तैयार किए गए, ढांचा तैयार किया गया, और वहाँ हमारे भारतीय नागरिकों के व्यवहार और सरकार के रूप की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला के दिए गए व्याख्यान या एक मौके पर दक्षिण अफ्रीका का एक महान अश्वेत नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर नेल्सन मंडेला। वो अफ्रीका के मूल निवासी थे और वो बड़ा ही लोकप्रिय नेता थे। इन्होंने गोरी सरकार के विरुद्ध, उनकी नीतियों के विरुद्ध, रंग भेद की नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्हें बहुत लंबी सज़ा हुई, और उन्हें काफ़ी लंबी सज़ा मिली। तो एक मौके पर ये दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय नेता नेल्सन मंडेला ने एक व्याख्यान में अपनी भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, आई हैव फाउट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिस्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी in which all persons live together in harmony and with the equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs to be, it is an ideal for which
I am prepared to die. ये नेल्सन मंडेला ने एक बार लोगों से कहा था कि मैंने काले और गोरों के भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, संघर्ष छेड़ा है। मैंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में और एक स्वतंत्र समाज के बारे में, स्वतंत्र विचारधारा के बारे में हमने ये स्ट्रगल, ये संघर्ष को छेड़ा है, जहां लोग एक साथ मिलकर रहें, सामूहिक रूप से, सद्भावना के रूप में एक साथ देश के अंदर रहें, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जहां सब लोगों को समान अवसर मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आगे जाकर हम इन बातों को पूरा कर पाएंगे और हमें उपलब्धि हासिल होगी। लेकिन यदि हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, यानी हम स्वतंत्र जीवन जीने के लिए चाहते हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इस काम के लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। एक बार एक मौके पर ये राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों से ये बात कही थी। दिस वाज नेल्सन मंडेला being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. तो ये बात डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था और ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला को वहाँ की गोरी सरकार ने, वहाँ के अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें लोगों को भड़काने और ये विरोध करने के लिए, रंगभेद की नीति के विरोध करने के लिए उन्हें देशद्रोह करार दिया और उन्हें बहुत बड़ी सज़ा दी। ये वहाँ के अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा इनको, नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को वहाँ 1964 में उन्हें गिरफ्तार करके 28 साल की सज़ा दी। यानी वो पूरे अपने जीवन में 28 सालों तक उनको जेल की सज़ा काटनी पड़ी। और ये सज़ा उनको साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही विशाल और बहुत ही सुदूर पूर्व एक जेल था जो रॉबन आइलैंड में पड़ता था, एक द्वीप में पड़ता था, वहाँ उनको अपनी 28 साल की पूरी सज़ा बितानी पड़ी। फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white European imposed this system on South Africa during the 17th and 18th centuries. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. The system of